यमुनोत्री धाम का इतिहास, महत्व और विशेषताएं। यमुनोत्री धाम का रहस्य। मां यमुना का उद्गम स्थल, चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको देवभूमि उत्तराखंड के उस पवित्र धाम की यात्रा पर ले चलेंगे जहां से भारत की पवित्र नदियों में से एक यमुना का आशीर्वाद संसार को प्राप्त होता है। हम बात कर रहे हैं पवित्र यमुनोत्री धाम की, जो हिंदू धर्म के चार धामों में प्रथम धाम माना जाता है। हिमालय की गोद में स्थित यमुनोत्री केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति, अध्यात्म और पौराणिक इतिहास का अद्भुत संगम है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय यात्रा करके मां यमुना के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। यमुनोत्री मंदिर का रंग लाल और पीला है, जो दूर से ही आकर्षित करता है। मंदिर का शिखर पारंपरिक हिमालयी शैली में निर्मित है। गर्भगृह में मां यमुना की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है, साथ ही मां गंगा की प्रतिमा भी विराजमान है। यमुनोत्री पहुंचने के लिए सबसे पहले उत्तरकाशी या देहरादून पहुंचना होता है। इसके बाद सड़क मार्ग से जानकी चिट्टी पहुंचा जाता है। जानकी चिट्टी से लगभग 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यमुनोत्री पहुंचा जाता है। जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए घोड़े, पालकी और पिट्ठू की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। जानकी चिट्टी यमुनोत्री यात्रा का मुख्य आधार स्थल है। यहाँ होटल, धर्मशालाएं और भोजन की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। अधिकांश श्रद्धालु यहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। यमुनोत्री धाम का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, झरने, देवदार के जंगल और हिमालयी वातावरण श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यात्रा के दौरान मिलने वाले दृश्य जीवन भर याद रहते हैं। यमुना भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भी यमुना का गहरा संबंध है। मथुरा और वृंदावन की धार्मिक पहचान यमुना से ही जुड़ी हुई है। भाई दूज का त्योहार यमराज और यमुना की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि इस दिन भाई यदि अपनी बहन के हाथों तिलक करवाए और यमुना का स्मरण करे तो उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। दीपावली के बाद भाई दूज पर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। सर्दियों के दौरान मां यमुना की पूजा खरसाली गांव में की जाती है। यहीं देवी की डोली लाई जाती है और अगले वर्ष पुनः यमुनोत्री ले जाई जाती है। यात्रा पर जाते समय गर्म कपड़े अवश्य रखें। उच्च पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण मौसम अचानक बदल सकता है। पर्याप्त पानी और आवश्यक दवाइयां साथ रखें। पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी प्रत्येक यात्री का कर्तव्य है। चारधाम यात्रा का पहला धाम मां यमुना का पवित्र मंदिर, सूर्यकुंड जैसा प्राकृतिक गर्म जल स्रोत, दिव्यशिला की विशेष पूजा, हिमालय की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, ऋषि असित मुनि की तपोभूमि, यमराज और यमुना की पौराणिक कथाओं से जुड़ा स्थान, आध्यात्मिक शांति और दिव्यता का केंद्र। यमुनोत्री धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यह वह स्थान है जहां हिमालय की ऊंचाइयां, पवित्र यमुना का उद्गम और मां यमुना की कृपा एक साथ अनुभव की जा सकती है। यदि आप कभी चारधाम यात्रा पर जाएं, तो यमुनोत्री के दर्शन अवश्य करें। कहा जाता है कि मां यमुना के चरणों में श्रद्धा से झुकने वाला भक्त जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में जय मां यमुना अवश्य लिखें। जय मां यमुना। हिमांशु दीक्षित अंशु के साथ पंडित यश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यमुनोत्री धाम का इतिहास, पौराणिक महत्व, धार्मिक मान्यताएं, यात्रा मार्ग, विशेषताएं और इससे जुड़े रोचक रहस्य। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पश्चिमी हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारधाम यात्रा का आरंभ यमुनोत्री से ही माना जाता है। इसके बाद श्रद्धालु गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। यमुनोत्री के चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, घने जंगल और प्राकृतिक झरने इसकी सुंदरता को अद्भुत बनाते हैं। हिंदू धर्म में यमुना नदी को केवल नदी नहीं बल्कि देवी का स्वरूप माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना भगवान सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन है, इसलिए यमुना को सूर्यतनया और यमी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यमुना में स्नान करता है उसे मृत्यु के बाद यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यमुनोत्री का इतिहास हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से अत्यंत प्रेम करती थी। एक बार यमुना ने यमराज को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। यमराज अपनी बहन के प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जो भाई बहन प्रेम पूर्वक यमुना का स्मरण करेंगे उन्हें यमलोक का भय नहीं रहेगा। इसी कथा के कारण भाई दूज का पर्व भी यमुना और यमराज से जुड़ा हुआ माना जाता है। यद्यपि यमुनोत्री मंदिर को यमुना का उद्गम स्थल माना जाता है,
लेकिन वास्तविक हिमनद स्रोत मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह हिमनद क्षेत्र चंपासर ग्लेशियर के निकट स्थित है। लगभग 6300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र अत्यंत दुर्गम है, इसलिए श्रद्धालु यमुनोत्री मंदिर को ही यमुना का उद्गम मानकर पूजा करते हैं। यमुनोत्री से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा ऋषि असित मुनि की है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में असित मुनि इसी क्षेत्र में तपस्या करते थे। वे प्रतिदिन गंगा और यमुना दोनों नदियों में स्नान करते थे। वृद्धावस्था आने पर वे गंगोत्री तक नहीं जा सके। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा ने यमुनोत्री क्षेत्र में एक जलधारा प्रकट की ताकि ऋषि को दोनों नदियों का पुण्य प्राप्त हो सके। वर्तमान यमुनोत्री मंदिर का निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा 19वीं शताब्दी में कराया गया माना जाता है। हिमालय क्षेत्र में स्थित होने के कारण मंदिर कई बार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ। समय समय पर इसका पुनर्निर्माण किया गया। आज जो मंदिर दिखाई देता है वह आधुनिक निर्माण और पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला का सुंदर मिश्रण है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री है। धार्मिक मान्यता है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। यमुना को जीवन और पवित्रता की प्रतीक माना गया है, इसलिए यात्रा का प्रारंभ यमुना के आशीर्वाद से किया जाता है। यमुनोत्री मंदिर के पास स्थित सूर्यकुंड अत्यंत प्रसिद्ध है। यह एक प्राकृतिक गर्म जल स्रोत है। इसका तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। श्रद्धालु कपड़े में चावल या आलू बांधकर इस कुंड में डालते हैं। कुछ ही मिनटों में वे पक जाते हैं। इन्हें प्रसाद के रूप में घर ले जाया जाता है। सूर्यकुंड के पास स्थित दिव्य शिला भी श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्त इस शिला की पूजा करते हैं। इसके बाद मां यमुना के दर्शन किए जाते हैं।